जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम लोग त्रिच कहानी के विषय में जानेंगे। इसके लेखक उदय प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म ग्राम सीतापुर, शहडोल जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अलावा शहर के प्रति भय की विवेचना भी की गई है। गांव एवं शहर के जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन सफलतापूर्वक किया गया है। लेखक के पिताजी 55 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं। उनकी विशेष जीवन शैली है, वह मितभाषी हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले थे तो एक विषैले जंतु त्रिच ने उन्हें काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला एवं प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला। दूसरे दिन उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव की ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। वे त्रिच द्वारा काटे जाने का वर्णन ट्रैक्टर पर बैठे लोगों के साथ करते हैं। ट्रैक्टर पर उनके सहयात्री पंडित राम अवतार, जो कि ज्योतिष और वैद्य भी थे, उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। धतूरे की बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तो शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी कचहरी चले गए। शाम तक शहर से गांव नहीं लौटने पर लेखक अपने पिताजी के लिए परेशान हो रहे थे। पता करने पर गांव के मास्टर नंदलाल जी, जो उनके साथी थे, ने लेखक को बताया कि उनके पिताजी स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित सर्किट हाउस के निकट वाले थाने गए। वहां लेखक के पिताजी को अपराधी और असामाजिक तत्व समझकर काफ़ी पिटाई हुई। अंत में वे इतवारी कॉलोनी गए। वहां उनको कहते सुना गया, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ ग्राम वकेली आदि आदि। किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़के उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे और उन्हें लहूलुहान कर दिया। गिरते पड़ते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइन की सड़क के किनारे बनी गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके गांव के बगल वाले गांव का रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में लेखक के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आधुनिक शहरों की समस्या पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रस्त शहरों की जीवन शैली त्रिच के समान भयानक और विषैली हो गई है। वास्तविकता को जाने बिना हम दरिंदगी एवं अमानवीय कृत्यों पर उतर जाते हैं। लेखक का उद्देश्य इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझने लगे होंगे कि सब सपना है और जब वो जागेंगे सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि किसी अनजान जगह पर जाने पर हमें अधिक समझदारी और सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। हमने इस कहानी को लिखा और आपको सुनाया। आप इसे 6-7 बार सुनेंगे। जब भी आपको समय मिले इसको सुनेंगे। इससे यह कहानी आपको याद रह जाएगी और आप परीक्षा में इसे
अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।